हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रत्येक क्लासेज में। कल हमने पढ़ा था एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5.1। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी में है और क्यों। इसका पार्ट फर्स्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। कहने का मतलब यह है कि एक टैक्सी वाला है, प्रथम 1 किलोमीटर का वह किराया लेता है 15 रुपए, ठीक है। और उसके बाद में जब अतिरिक्त किलोमीटर जुड़ते हैं तो उसके लिए उसने किराया बढ़ा के 8 रुपए कर दिया। तो हमें पता लगाना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चलिए, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए। अब उसके बाद में अतिरिक्त किराया 8 रुपए। तो जैसे कि एक टैक्सी वाला है, यहां से यहां तक प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर चला, इसका किराया 15 रुपए। उसके बाद में 1 किलोमीटर और चला, यहां से यहां तक, अब अतिरिक्त किराया है 8 रुपए। इसके बाद में 1 किलोमीटर और चलने पर 8 रुपए और ऐड करता है। तो अब हम देखते हैं, प्रथम किलोमीटर का किराया मैंने लिख दिया 15 रुपए। तो अगले किलोमीटर का किराया पंद्रह में 8 जोड़ देंगे, 15 और 8 23। इसके बाद में 1 किलोमीटर और कंप्लीट होने पर वह किराया लेगा 8 रुपए और जोड़ देगा। तो अगले किलोमीटर पर किराया 23 में हम 8 और जोड़ देंगे, तो यह हो गया 31। तो हमारे पास इसकी समांतर श्रेणी बनती है, पहले 15, बाद में 23, बाद में 31। तो हम लिखते हैं एपी और ये आगे ऐसे ही चलती जाएगी। इसके बाद में पूछा है कि एपी में है या नहीं और क्यों। तो एपी के लिए मैंने बताया था कल कि प्रथम पद जिसको हम निरूपित करते हैं ए से, वह है 15। इसके बाद में हम देखेंगे सार्वअंतर। तो सार्वअंतर इसको निरूपित करते हैं डी से, 23। सॉरी, इसके लिए बताया था कल कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद है यहाँ पे 23 माइनस पहला पद है यहाँ पे 15। 23 में से 15 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। इसको मैंने लिख दिया D1। यहाँ पे D2। D2 के लिए हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो चलो लिखते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद है यहाँ पे 31 माइनस दूसरा पद यहाँ पे दे रखा है 23। सॉरी, इनका अंतर हो गया 8। तो D1 और D2 बराबर है। तो हम लिखेंगे हाँ, यह है एक समांतर श्रेणी है।
यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। देखते हैं इसे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलनाकार डिब्बा या सिलेंडर मान सकते हो आप, इसमें गैस की मात्रा है, जबकि एक पंप है जो वायु निकालने का काम करता है, वह हर बार 1/4 भाग इसे बाहर निकाल देता है। तो हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर में उपस्थित वायु का भाग है वो 1 है। तो माना A1 1। अब हवा निकाली, तो इस एक भाग में से 1/4 भाग हवा बाहर निकल गई। इसका लघुत्तम लेने पर हमें 4 प्राप्त होता है। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का 1 से गुणा करने पर 4, माइनस का चिन्ह, 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 4 में से 1 घटाने पर 3/4। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस ये 1, तो ये 3/4। 3/4 को हम गुणा करेंगे 1/4, क्योंकि ये जो हवा का भाग है वो निकाले हुए भाग से गुणा होगा। तो 3 को 1 से गुणा करने पर 3, 4 को 4 से गुणा करने पर 16। अब हम टोटल भाग में से घटाएंगे 3/16। इसको हम सीधे भी लेते हैं, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस 3/16। 16 में से 3 घटाने पर 13/16। अब हर बार 1/4 भाग वायु का बाहर निकलता है, तो हम इसे वापस गुणा करेंगे 1/4 से। तो हवा निकाली गई। तेरह है बट्टे 64। अब हम इसको घटाएंगे 3/4 से। तो इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे, 64 ही आएगा। 4 का भाग 64 में 16 बार और इसको 3 से गुणा करने पर 48, माइनस का चिन्ह, 64 का भाग 64 में देने पर 1 बार और 1 का भाग 1 को 13 से गुणा करने पर 13। इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग वायु का 1 था, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पर 13/16 है, यहाँ पर 35/64 है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 3। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। 1 मीटर खोदने की लागत है कुएं की 150 रुपए, पर मीटर 50-50 रुपए वह बढ़ती जाती है। जैसे कि माना कि
धरातल से लेके यहाँ तक यह 1 मीटर है और इसकी लागत है 150 रुपये। इसकी लागत है 150 रुपये। यह प्रथम मीटर। अब अगला 1 मीटर खोदने पर इसकी लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो देखते हैं प्रथम 1 मीटर की खुदाई करने पर लागत 150 रुपये। इसकी एपी क्या होगी? एपी का हमें पहले पता लगाना है। प्रथम 1 मीटर की खुदाई पर लागत 150 रुपये। अगले 1 मीटर की खुदाई पर 50 रुपये बढ़ा दिया जाता है। तो 150 में 50 जोड़ने पर 200, 200 में 50 जोड़ने पर 250, 250 में 50 जोड़ने पर 300 और ये ऐसे आगे चलती रहेगी। अब हमें इसको पता लगाना है इसका कि ये एपी में है या नहीं। तो यह एक समांतर श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है। इसका प्रथम पद है जिसको हम ए से निरूपित करते हैं 150। हमें निकालना है इसका सार्वंतर जिसको हम निरूपित करते हैं डी से। इसके लिए मैंने आपको बताया कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद है 200 और पहला पद है 150। तो इसका जो अंतर आया वो आया है 50। ये D1। D2 के लिए हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे तीसरा पद है माइनस दूसरा पद। तीसरा पद यहाँ पे दे रखा है 250 रुपये माइनस दूसरा पद यहाँ पे दे रखा है 200 रुपये। इसको घटाने पे हमें प्राप्त होता है 50 रुपये। D3 के लिए हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। चौथा पद यहाँ पे है 300, तीसरा पद यहाँ पे 250। घटाने पर हमको प्राप्त होता है 50 रुपये। तो यहाँ पे D1 बराबर है, D2 बराबर है, D3 बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि सार्वंतर समान होने पर यह समांतर श्रेणी है। हाँ, यह एपी में है। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक खाता है जिसमें राशि 10,000 रुपए, उसके ऊपर दर लगी हुई है 8% वार्षिक दर। तो प्रथम वर्ष राशि 10,000 रुपये। दूसरे वर्ष राशि 10,000। इसका प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमें 1/100 से गुणा करेंगे।
तो ये 1/100 से गुणा, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 को 1 से गुणा करने पर 8 और बाद में इसको 100 से गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हुआ 800 रुपये। तो ये जुड़ेगा, ये भी ब्याज है। तो दूसरे वर्ष की राशि 10,000 रुपये में हम जोड़ देंगे 800 रुपये, तो ये हो गया 10,800 रुपये। अब हम इसी प्रकार ज्ञात करेंगे तीसरे वर्ष की राशि। तो इसके लिए ब्याज लिख देता हूं। अब कुल राशि है 10,800 रुपये, दर वही रहेगी 8%। इसको हम गुणा करेंगे 1/100 से, ये कैंसिल आउट हो गया। और 108 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये हो गया 864 रुपये। तो तीसरे वर्ष की कुल राशि 10,800 में हम ऐड करेंगे 864 रुपये। तो इसको ऐड करने पर होगा 11,464 रुपये। तो यह एक श्रेणी बन गई। पहले 10,000 रुपये, उसके बाद 10,800, 11,464 रुपये। इसी प्रकार ये आगे चलती जाएगी। अब हमें पता लगाना कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए प्रथम पद, जिसको हम ए से निरूपित करते हैं, 10,000 रुपये। सार्वअंतर D1 है। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद यहाँ पे है 10,800 रुपये। पहला पद है 10,000 रुपये, अंतर है यहाँ पे 800 रुपये का। D2 ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें तीसरे पद में से पहला पद घटाना है, सॉरी दूसरा पद। तीसरा पद है यहाँ पर 11,464, इसमें से हमें घटाना है 10,800। 11,464 में से 10,800, ये हो गया 864। तो हमें यहीं पे पता लग रहा है कि यहाँ पे अंतर है 800 रुपये, यहाँ पर अंतर है 864 रुपये। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।